अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1.2। टॉपिक नंबर 1.2 जो कि पेज नंबर 4 पर है, और इस टॉपिक का नाम है बेसिक डेफिनेशंस। असल में ये जो टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का ना फर्स्ट चैप्टर का बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है और बड़े बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं इसमें। असल में बच्चे ये 6, 7 और 8 क्लास में पढ़कर आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, सिर्फ याद करवाया जाता है, जिसकी वजह से उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है और न्यू लगता है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें। आपने सिर्फ याद क्या करना है कि आपने इसका माइनर सा जो हल्का सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है आपने वो लेना है, बाकी ये याद करने वाला है। तो आपने जो माइनर है इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो लेना है, और देन इसको बुक वाली लाइंस याद करनी है, और वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने बुक वाली लाइंस जो हैं वो कैसे याद करनी है। तो अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस पढ़ाने का मकसद ये है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हैं वो बेटर तरीके से समझ आ सकें। जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस इससे पहले दी गई हैं ना टॉपिक, वो मैटर जो बेसिक डेफिनेशन है वो इसलिए पढ़ाई गई हैं पहले कि जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की वो अच्छी तरह से समझ आ सकें। अब बेसिक डेफिनेशंस में से जो पहला टॉपिक है उसका नाम है मैटर। पहला टॉपिक है उसका नाम है मैटर। अब मैटर जिसने मेरे पहले लेक्चर्स लिए हैं वो इस कॉन्सेप्ट को तो इजीली पिक कर जाएगा, क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा ही ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया है। मैटर लफ्ज़ है मैटर, और मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। ये बात आपने याद रखनी है कि मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो डेफिनेशन भी कुछ बच्चों को तो याद हो गई होगी कि जितनी दफ़ा मैं ये लेक्चर दे चुका हूँ। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड स्पेस। असल में इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो मैस का मतलब होता है वज़न। आप सब लोगों को पता है मैस का मतलब होता है वज़न। खैर आप फिज़िक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको वेट और मैस के अंदर खासा फ़र्क पता चलेगा, लेकिन मैस का मतलब अभी आपने क्या लेना है, वज़न। मैस का मतलब होता है वज़न, और स्पेस का मतलब होता है, यहाँ पर स्पेस का मतलब है जगह। यहाँ पर स्पेस का मतलब क्या है, जगह। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनी, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एक वज़न हो, जिसका वज़न हो, नो मैटर वो कितना भी हो, कितना भी कम हो, वो कितना भी हल्का हो, वो कागज़ जितना हल्का हो, वो रुई जितना हल्का हो, उसका एक ख़ास मैस हो, उसका कोई वज़न हो, और वो जगह भी घेरता हो, तो उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे। एक दफ़ा फिर से इसे रिवाइज करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस यानी जगह घेरे, जिसका अपना एक वज़न हो और वो स्पेस यानी जगह घेरे, तो उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये एक मैटर है। अब भाई मैटर क्या है, तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ ही मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। एवरीथिंग इज़ मैटर। एवरीथिंग इज़ मैटर। भाई अब बच्चों के जहन में सवाल आएगा, एयर, हवा। भाई हवा का तो हमें वज़न महसूस नहीं होता है, हवा जगह भी नहीं घेरती है, लेकिन ये हमारी इल्यूजन है। असल में हवा का ख़ास वज़न होता है। आप हवा को एक सिलेंडर में बंद आप हवा को गुब्बारे में बंद करें आप हवा को गुब्बारे में बंद करें तो उसका ख़ास वज़न होता है। हवा को आप हवा को बलून में भरें तो उसका ख़ास वज़न होता है। और आपको मैं ये बलून से ही मिसाल देता हूँ कि वह जगह भी घेरती है। कैसे कि आपने हवा को एक बलून के अंदर इन्फ्लेट किया, भरा, आपने एक बलून के अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स रखे, तो वो जगह घेर रहे हैं। जो बलून के अंदर जो जगह है वो हवा के मॉलिक्यूल्स ने घेरी हुई है। तो साबित हुआ कि हवा स्पेस भी घेरती है और हवा का ख़ास वज़न भी है। तो ऐसी कोई भी चीज़
जिसका वज़न हो और वो जगह घेरती हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। तो अब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया कि असल में मैटर क्या होता है। अब बुक की लाइंस को स्टडी करते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 4 खोलेंगे तो यही डेफिनेशन लिखी है कि एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called matter। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में डिफाइन मैटर, लेकिन अगर आपको आ जाए तो पेपर में आप सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन और देन आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called matter। इसके बाद आप लिखेंगे एग्ज़ाम्पल। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल। इसके बाद आप लिखेंगे एग्ज़ाम्पल और ये आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। असल में ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा इसी तरह से। अब ये लाइन पढ़ते हैं, ओवर बॉडीज़ हमारे जिस्म एज वेल एज एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। हमारा जिस्म और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सब मैटर है। अब हमारा मैटर का कॉन्सेप्ट जो है, मैटर का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मैटर की स्टेट्स पर। अगर आपने शॉर्ट में ये वाली हेडिंग दे दी तो ये तो बेस्ट हो जाएगा। तो अब हमारी हेडिंग बनेगी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये EXP एग्जाम्पल और DEF डेफिनेशन है, और इसके बाद हेडिंग आ जाएगी स्टेट्स की। तो आपका 2 मार्क्स तो पक्के हो गए। सिर्फ ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख देंगे तब भी 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। स्टेट्स लिख देंगे तो बेहतर हो जाएगा। अब हम इसकी स्टेट्स पढ़ते हैं कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, मैटर की कौन कौन सी हालतें हैं, मैटर किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है, मैटर किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है। यहाँ पर आपकी बुक में लिखा गया है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, लेकिन आप जैसे ही आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैटर की 4 स्टेट्स हैं। यहाँ पर बताया गया मैटर की 3 स्टेट्स हैं, लेकिन असल में मैटर की 4 स्टेट्स हैं, और आप ये इसी बुक में पढ़ेंगे 9th क्लास में। तो सबसे पहली स्टेट है सॉलिड। सॉलिड यानी कोई भी ठोस चीज़, कोई भी ठोस चीज़ जो अपनी शक्ल ना बदलती हो। जैसे आपके पास ग्लास पड़ा है, आपके सामने टेबल पड़ा है, वो सब सॉलिड फॉर्म में है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि टेबल बह रहा हो, क्योंकि बहते तो लिक्विड हैं, यानी कि माया चीज़ें। जैसे पानी बहता है। इसी तरह से जैसे कि शराब, अल्कोहल, जैसे कि अल्कोहल, और जैसा कि आपका डिटर्जेंट्स वगैरह, लिक्विड डिटर्जेंट्स, ठीक है, ये सब बहते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में है। और गैस यानी कि गैस हालत में, गैस सबको पता है गैस का। अब मैंने ना एक ही चीज़ को बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आप सबको दी हुई है, और वो ऐसे है, 1 मिनट में इरेज कर लूँ। वो एग्जांपल ऐसे है, देखें, सॉलिड की एग्जांपल है आइस यानी कि बर्फ़ होती है सॉलिड फॉर्म में, और बर्फ़ जो है वो किससे मिलके बनी होती है, वाटर से। और वाटर किस फॉर्म में होता है, वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड वाटर जो है वो बना होता है बादलों से। लिक्विड वाटर जो है वो किससे बना होता है, बादलों से, और बादलों में पानी गैस की फॉर्म में होता है। तो हमने पानी की तीनों हालतों को पढ़ लिया है, पानी की तीनों हालतों को पढ़ लिया है, यानी कि पानी जो है वो मैटर की तीनों स्टेट्स के तौर पे एग्जिस्ट करता है। पानी सॉलिड भी है, पानी लिक्विड भी है, और पानी गैस भी है। और जो चौथी स्टेट मैंने आपको बतानी है उसका नाम है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की डिटेल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि मैटर की 4 स्टेट्स हैं, मैटर की 4 स्टेट्स हैं। आपने इसको याद कैसे करना है, PG क्लास, प्ले ग्रुप क्लास का आपको पता है, P फॉर प्लाज्मा, G फॉर गैस, एंड LS लाहौर स्कूल, LS फॉर लाहौर स्कूल, और LS मीन्स लिक्विड एंड सॉलिड्स, लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो ये कोई 4 नाम इतने मुश्किल नहीं है कि आपको याद ना हो, तो ये याद करने हैं आप सबको।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने मैटर कवर कर लिया है। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताऊँ ना, तो देखें, हमने देखा मैटर, हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हमने देखा कि मैटर की फॉर्म्स क्या हैं। मैटर की फॉर्म्स ऑफ मैटर हमने देखी। फॉर्म्स ऑफ मैटर फॉर्म्स ऑफ मैटर क्या थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। हमने तो ये याद कर ली है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सब थी फॉर्म्स। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर की भाई बहुत सारी, मैटर की दो टाइप्स हैं, बहुत सारी वो गलती से हो गया, हाँ जी। तो मैटर की दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मैटर की हेडिंग देंगे हम। और मैटर की दो टाइप्स हैं। पहली है सब्सटेंस। मैटर की दो टाइप्स हैं, पहली है सब्सटेंस और दूसरी है मिक्सचर। पहली है सब्सटेंस और दूसरी है मिक्सचर। सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि प्योर फॉर्म क्या है और इम्प्योर फॉर्म क्या है। मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको मेन कॉन्सेप्ट देगा टाइप्स ऑफ मैटर का, कि सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म है मैटर की। सब्सटेंस मैटर की प्योर फॉर्म है, जबकि मिक्सचर मैटर की इम्प्योर फॉर्म है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं सब्सटेंस की डेफिनेशन की तरफ। ये आई सब्सटेंस, हाँ जी। तो अब देखते हैं सब्सटेंस की डेफिनेशन। तो मैटर, असल में सब्सटेंस भी मैटर का ही नाम है, क्योंकि ये मैटर की एक टाइप है। सब्सटेंस असल में मैटर की क्या है? टाइप है। सब्सटेंस असल में मैटर की क्या है? टाइप है। तो मैटर इन प्योर फॉर्म, तो प्योर फॉर्म में जो मैटर होगा हम उसे क्या कहेंगे? सब्सटेंस। प्योर फॉर्म क्या होगी भाई? तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैटर इन प्योर फॉर्म इज सब्सटेंस। सबसे पहले तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। सबसे पहले हमारे पास इसकी क्या आ गई? डेफिनेशन। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन सब्सटेंस, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन हम बुलेट्स बनाएंगे। बुलेट्स क्या होती हैं कि आप ऐसे एरो बना लें या आप ऐसे डॉट बनाकर आगे एक्सप्लेन कर दें। तो हम ये दो पॉइंट्स लिखेंगे सेम ऐसे ही जैसे मैंने लिख दिया, हम आगे बुलेट्स लिख देंगे। और इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल दे देंगे, और एग्जांपल हम अभी इसकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि प्योर फॉर्म क्या होती है। प्योर फॉर्म क्या होती है? तो अब हमारा टॉपिक है प्योर फॉर्म। अब हमारा टॉपिक है प्योर फॉर्म। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और मिसाल ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द देखना है। आपने क्या करना है? अपने इर्द गिर्द देखना है। आपको इर्द गिर्द में नज़र आएगा पानी, हाँ पानी का कूलर नहीं, पानी ग्लास में देखें, पानी, वाटर, ठीक है ना, वाटर। ग्लास में देखें वाटर। तो वाटर जो है इस टाइम कलरलेस है। वाटर है कलरलेस। वाटर क्या है? ओ यार ये बंद हो जाता है। अच्छा, वाटर क्या है? कलरलेस है। तो ये वाटर की क्या है? खासियत है। ये वाटर की क्या है? खासियत है। और खासियत के लफ्ज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी। खासियत के लफ्ज़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी की जमा को कहते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी की जमा को कहते हैं प्रॉपर्टीज़, यानी कि खसूसियात, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि प्योर फॉर्म क्या होती है। तो मैं आपको समझा रहा था कि प्योर फॉर्म क्या होती है, तो आपने देखना है कि प्योर फॉर्म, अब मैं आपको बताता हूँ। पानी कलरलेस है, पानी कलरलेस है, पानी का कोई पानी नहीं है, पानी का कोई कलर नहीं है, पानी का कोई रंग नहीं है। तो पानी प्योर फॉर्म में है, पानी अपनी प्योर फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जामे शीरी डालेंगे, हाँ पीने नहीं लग जाना, रोज़े चल रहे हैं,
जैसे ही आप इसके अंदर जामेश्री डालेंगे इसका कलर क्या हो जाएगा भाई, इसका कलर हो जाएगा रेड या स्लाइटली पिंक, जैसा भी आपको नज़र आता है रेड या स्लाइटली पिंक। तो जैसे ही आप इसके अंदर जामेश्री डालेंगे तो पानी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज। अब पानी असल में सब्सटेंस नहीं रहा क्योंकि पानी अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसकी प्योर फॉर्म क्या है, पानी की प्योर फॉर्म है कलरलेस। पानी की प्योर फॉर्म है कलरलेस, और ये कलरलेस जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि सब्सटेंस जो है उसकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी रहती हैं। जैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होंगी ना, चेंज, ये देखें ये प्रॉपर्टीज़ का एरो हुआ चेंज, प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई तो वो मिक्सचर बन जाएगा भाई। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई तो वो मिक्सचर बन जाएगा। अभी हमने मिक्सचर की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने बता दिया कि मिक्सचर कैसे बनेगा, कि जैसे ही एक प्योर मैटर, और प्योर मैटर की डेफिनेशन क्या है भाई, प्योर मैटर को हम क्या कहते हैं, प्योर मैटर को हम कहते हैं सब्सटेंस। तो जैसे ही एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरह ही इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन भी होती है, इसी तरह ही इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन भी होती है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा ताकि आपको नज़र आ जाए। इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन भी होती है। अब आप लोग अभी स्टार्ट के लेवल में हैं तो मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ। पानी बना होता है हाइड्रोजन, पानी बना होता है हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से। होप्स हो कि आपको राइटिंग समझ आ जाए। पानी बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं H से, ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं O से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है तो ये हम आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपने यही याद रखना है कि पानी बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब H के आगे छोटा सा 2 लिखा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 लिखा है, यानी कि 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर बनेगा। H2O इज़ वाटर, H2O इज़ वाटर। तो ये याद रखना है हमने कि वाटर क्या है, H2O है। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। तो H का मतलब है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का O का मतलब है ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी पानी बनेगा। इसका मतलब है फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी कि किन किन चीज़ों से मिल रहा है। तो किन किन चीज़ों से मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन और लोहा यानी कि आयरन, जिसको Fe से जाहिर करते हैं, F और छोटा e, वो मिले तो पानी बन जाए। नहीं, पानी नहीं बनेगा, क्योंकि पानी की कंपोजिशन फिक्स है, क्योंकि पानी एक सब्सटेंस है, पानी एक सब्सटेंस है। तो होप्स हो कि आपको पानी की प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम दोबारा सब्सटेंस की हमारी वो उसके ऊपर ही आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हैज़ फिक्स कंपोजिशन, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी। 1 ऑक्सीजन, ये 10 नहीं है, O लिखा है मैंने। और इसी के साथ साथ इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी कि पानी कलरलेस है। इसी तरह हर सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मिक्सचर की जानिब। 1 मिनट पिक्चर इंसर्ट कर लें। इंसर्ट जी, तो ये आ गया। ये तो सेम आ गई ना पिक्चर, फिर से इंसर्ट करते हैं। ये आ गया जी। जी, तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक ओपन हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर। मिक्सचर के ऊपर मैं आपको गन मारता हुआ नज़र आ रहा हूँ, तो माइंड नहीं करना है इसे आपने। अच्छा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मिक्सचर क्या होता है। अब हमने पढ़ा कि प्योर मैटर भाई क्या होता है, सब बताएंगे। प्योर मैटर होता है सब्सटेंस। प्योर मैटर क्या होता है, सब्सटेंस। प्योर, और प्योर की उलट होती है इम्प्योर। प्योर की उलट क्या होती है, इम्प्योर।
तो सब्सटेंस की उलट यानी कि प्योर मैटर की उलट इम्प्योर मैटर, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। अब हम नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो एक साइड पे हम लिखेंगे सब्सटेंस और एक साइड पे हम लिखेंगे मिक्सचर, सब्सटेंस और ये है मिक्सचर। अब हम इसको कंपैरिजन से करेंगे ना तो हमें इसकी बेटर समझ आएगी, सब्सटेंस और मिक्सचर जी। तो सब्सटेंस जो है ये होता है प्योर फॉर्म, ये होती है प्योर फॉर्म और ये होती है इम्प्योर फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो प्योर फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जामेश्री मिला देंगे ना तो वो इम्प्योर हो जाएगा, वो पानी नहीं रहेगा। फिर मिक्सचर जो है इम्प्योर होता है और सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म में होता है। ये इसका मेन डिफरेंस था। और इसके साथ साथ जो हमने कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ वाला पढ़ा था ना, वो हम मिक्सचर का अगेन टॉपिक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो हम तब इसको कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर के आगे। अब मिक्सचर के आगे दो टाइप्स हैं, मिक्सचर के आगे दो टाइप्स हैं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर, एक क्या है होमोजीनियस मिक्सचर, और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी फ़िलहाल हम इसके सिर्फ नाम याद रखेंगे। आगे मैंने आपको बताया कि मिक्सचर का लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो हम जैसे ही मिक्सचर का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो साथ ही हम जो है इसको कवर कर लेंगे। अब मैटर के साथ साथ ये आया हमारा मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन है इम्प्योर मैटर इज़ मिक्सचर और टाइप्स इसकी दो हैं। अब आपने इसको कैसे लिखना है मैं आपको सारा ना ओवरव्यू देता हूँ एक जी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन की। सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन की। तो हम मैटर का पैटर्न देखते हैं कि हम मैटर का शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। मैटर का शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। आई होप कि आपको ये नॉर्मल साइज़ नज़र आ रहा होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी देखने में। तो मैटर में सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, इसके बाद हम एग्जांपल लिखेंगे, इसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर लिखेंगे जो कि 3 हैं। और इसमें ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ उन तीनों के नाम लिख देने हैं हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर और शिट ये देखें स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसके बाद हमने हेडिंग देनी है और वो है टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर जो कि है सब्सटेंस और मिक्सचर। आई होप सो कि मैटर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस। सब्सटेंस में हमने क्या करना है, सब्सटेंस में भी सेम वैसे ही डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसके बाद हम इसके बुलेट्स लिखेंगे, 2 बुलेट्स लिखेंगे, ठीक है। जो है करैक्टरिस्टिक सेम रहना और एक है इसका जो है वो फिक्स्ड कंपोजिशन वाला। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके 2 बुलेट्स हैं वो लिखेंगे, फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल लिखेंगे और एग्जांपल में वाटर लिखेंगे हम। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, वाटर। एक ही एग्जांपल बहुत है सब्सटेंस के शॉर्ट क्वेश्चन में, वैसे आपको हमेशा 3 एग्जांपल देनी पड़ेंगी और मैं आपको 3 लिखवाऊंगा अभी यहाँ पर। एक आप लिखेंगे वाटर, वाटर क्योंकि प्योर फॉर्म में है। एक हम लिखेंगे इसमें आयरन, आयरन प्योर फॉर्म में है। और एक हम इसके अंदर जो है वो क्या लिखेंगे, एक हम इसके अंदर कार्बन लिख देंगे, कोई भी एलिमेंट चल जाएगा क्योंकि सारे प्योर फॉर्म में होते हैं। तो ये 3 एग्जांपल हो गई। सब्सटेंस का शॉर्ट क्वेश्चन हमारा होप सो कवर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूँ, मिक्सचर का शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मली पूछा नहीं जाता है। मिक्सचर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन हम लिखेंगे इसकी जो कि इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। फिर हम इसके बाद इसकी टाइप्स लिखेंगे, देन हम इसकी एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल क्या देंगे भाई, एयर सबसे बड़ी एग्जांपल है एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सबसे बड़ी एग्जांपल है एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके बाद हम कोका कोला लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखनी है।
आपके साइड बॉक्स में कोका कोला की एग्जांपल दी है, लेकिन आपने ये नहीं लिखनी है। आप इसमें लिख सकते हैं आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है खानी नहीं है, ये आपने पेपर में लिखना है। एयर, उसके बाद एग्जांपल है इसकी आइसक्रीम, और आप इसकी एग्जांपल जमे श्री लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। और बुक के हिसाब से इसकी एग्जांपल बनती है सैंड। तो सैंड। तो आज का हमारा टॉपिक यही यहाँ तक ही था। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।